हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो आई होप पढ़ाई भी अब चल ही रही होगी अच्छी, क्योंकि एग्जाम आ चुका है और डेली डेली यही होता है कि एग्जाम आ चुका है और आप लोग अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, बिकॉज 15th 16th है आज। तो अब से डेली मॉक टेस्ट दीजिए आप लोग, मैं यही बोलूंगी, अगर आप लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। और इफ यू आर अ बिगिनर तो ये पजल सीरीज आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। 8% जैद, वाई, छवि, वंश, उदय, तृप्ति, सुमन, 8% आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल है, but not necessarily in same order, in such a way that 4 sit at the corner and remaining sit at the middle of the table। ठीक है, 4 कॉर्नर पर बैठ रहे हैं और 4 मिडिल में बैठ रहे हैं। The one who sits at the corner faces inside। कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं। इनसाइड मतलब ऊपर, नॉर्थ को लेते हैं। और मिडिल वाले यानी कि मिडिल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं। द वन हु सिट्स एट द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द साइड फेसेस आउटसाइड ऑफ द टेबल। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर से नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग थ्रेड मेथड से बनाएंगे, एक लाइन में बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, यानी कि मान लीजिए इसका कोई एंड नहीं होता है, लेफ्ट एंड राइट एंड नहीं होगा। इसमें 4 लोग जो है वो कॉर्नर पर बैठे हैं। देखिए, जब हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं ना, इसको ब्रेन में ऐसे प्लीज इसको फीड कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैं हर बार ये स्क्वायर वालों के लिए ऐसे बताती हूँ। ये स्क्वायर है, 4 लोग जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की तरफ, मतलब इनसाइड देख रहे थे ना, इनसाइड देखते हैं, इनसाइड ऐसे। और जो बीच वाले हैं वो आउटसाइड देखते हैं। इसी चीज को हम लोग यहाँ से इसको तोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है? अगर क्लॉकवाइज जाएंगे हम लोग तो क्या होगा? एक इनसाइड देखेगा, एक आउटसाइड देखेगा, एक इनसाइड देखेगा, एक आउटसाइड देखेगा, एक इनसाइड देखेगा, एक आउटसाइड देखेगा, है ना? यही चीज को यहाँ बना देंगे। एक इनसाइड देख रहा है, फिर आउटसाइड, फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड। और इतना हम लोग को पता है कि जो कॉर्नर पर कौन है? इनसाइड वाला। ये इन है और ये आउट है। तो इनसाइड मतलब ये इनसाइड वाला कॉर्नर पर है ना, इनसाइड वाला कॉर्नर पर है। यहाँ जो अंदर की तरफ वाले हैं वो कॉर्नर वाले हैं, और जो आउटसाइड जो नीचे वाले हैं वो मिडल में बैठे हुए हैं। बस ये बगल में हम लोग लिख देंगे, दिमाग में बस ये बैठाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उदय सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ तृप्ति। यहाँ से कंडीशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तृप्ति के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में उदय है। हम लोग अगर कोई कंडीशन में डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो नॉर्थ समझ के, मतलब अगर ये स्क्वायर बेस्ड है तो इनसाइड समझ के ही बनाते हैं, उससे इजी रहता है। फिर बाद में इसका डायरेक्शन बोल देगा तब उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उदय सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ तृप्ति। तृप्ति के सेकंड लेफ्ट में उदय है। छवि डज नॉट सिट ऑपोजिट टू जैद एंड तृप्ति। अच्छा, छवि जो है, छवि वो ऑपोजिट नहीं बैठी है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? 8 लोगों में ऑपोजिट मतलब 3 छोड़ के, है ना? जैद, जैद के ऑपोजिट छवि नहीं है, और तृप्ति के भी ऑपोजिट में छवि नहीं है जी। ठीक है, 2% सिट बिटवीन उदय एंड यूवी। उदय और यूवी के बीच में 2% है, कर दिए। 3% सिट बिटवीन यूवी एंड रितेश। बस आ गया। 3% का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट टू ईच अदर। देखिए, 8 लोग रहते हैं ना, कहीं से भी आप मानिए, इस वाले बंदे को मानिए, यहाँ पर जो बैठा है, इससे 3% छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के ऑपोजिट ही आ गया ना इसका, ये यहाँ हुआ। इस वाले बंदे को मानिए, कलर चेंज कर दूं। देखिए, इस वाले यहाँ पर जो बैठा है, इससे 3% छोड़ के, 1 2 3, कहीं से भी 1 2 3, लेफ्ट से राइट से कहीं से भी 3 छोड़ेंगे तो ये ऑपोजिट ही आएगा। 8 लोगों में, 8 लोगों में 3 छोड़ने का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। 8 लोगों में 3 छोड़ने का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट। 8 लोगों में 3 छोड़ने का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। तो यहाँ बोल दिया 3% सिट बिटवीन यूवी एंड रितेश, यानी यूवी के ऑपोजिट में कौन है? रितेश बैठा हुआ है। बस बात खत्म।
बात खत्म हो गया। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ तृप्ति, कौन? रितेश। हु किसके बारे में बात हो रहा है? रितेश के बारे में। ये तृप्ति का नेबर नहीं है, तृप्ति का नेबर नहीं है, ठीक है। सुमन सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जैद, जैद के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में सुमन है। Who does not sit at the corner of the table? ओ, यहाँ से हम लोग को डायरेक्शन का पता चल गया। एक लाइन पूरा क्वेश्चन में दिया रहेगा जिससे हम लोग का पूरा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। हु किसके बारे में बात हो रहा है? हु, ये पूरा सेंटेंस में हु किसके बारे में बात करता है? हमेशा अपने बगल वाले सेकंड पर्सन के बारे में। यहाँ जैद के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। जैद डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। जब कॉर्नर पर नहीं है तो दो ही पोजिशन है, या तो तुम कॉर्नर पर बैठो या तो मिडिल में बैठो, यानी कि जैद जो है मिडिल में बैठा हुआ है। जैद मिडिल में बैठा हुआ है, और मिडिल वाले कहाँ देख रहे हैं? इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग एज यू कैन सी हियर, इनसाइड जो कॉर्नर वाले हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो आउटसाइड मतलब नीचे साइड में जो देख रहे हैं वो मिडिल वाले हैं, यानी कि जैद जो है वो आउटसाइड देख रहा है। समझ में आ गया? ऑपोजिट देख रहा है, पेपर के नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। नॉर्थ साउथ होता था, यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड होता है। अब हम इससे हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बताइए? जैद से स्टार्ट करें। जैद से स्टार्ट करने का प्रॉब्लम ये है कि जैद और सुमन बस दो चीज है, उससे कोई कोरिलेटेड क्वेश्चन चीजें नहीं है, कोई भी चीजें कोरिलेटेड नहीं है। हम स्टार्ट करना चाहते हैं वाई से। वाई से कि तृप्ति से? तृप्ति से करते हैं, नहीं वाई से करते हैं, वाई से कर लेते हैं, ठीक है। वाई जो भी है, यश नाम है, यश, यूवी 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 है, ठीक है। यूवी के ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब है तीन छोड़ के, अभी मैंने बताया एक दो तीन, किधर से भी एक दो तीन छोड़िए वो ऑपोजिट वाला ही सिचुएशन होता है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। रितेश, यूवी के ऑपोजिट में रितेश है बोल दिया है, और यूवी से दो छोड़ के उदय है। अब देखिए यूवी से दो छोड़ के उदय है, तो दो छोड़ के या तो लेफ्ट साइड में हो सकता है या तो राइट साइड में हो सकता है ना। दो कंडीशन बन रहा है, पहले हम लोग लेफ्ट वाला देख लेते हैं। इस साइड में, राइट साइड में यूवी से दो छोड़ के यहाँ पर अगर उदय है तो क्या था कि तृप्ति के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में हमको चाहिए था उदय, तृप्ति के सेकंड लेफ्ट में उदय चाहिए था। यहाँ तो हो नहीं सकता, तृप्ति एक छोड़ के लेफ्ट, यहीं पर होगी तृप्ति, तभी उसके फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में उदय आ गया। चलो अभी तक तो सही आया है। रितेश का नेबर तृप्ति नहीं होनी चाहिए, रितेश का नेबर तृप्ति नहीं है भाई, अभी तक तो सब सही चल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर और क्या कंडीशन है? छवि के ऑपोजिट में जैद और तृप्ति नहीं है, जैद का तो अभी बात ही नहीं हुआ है, तो जैद को अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, जैद जो आउटसाइड फेस कर रहा है उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में ना सुमन बैठी है। जैद जो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो यहाँ पर जगह है आउटसाइड का एक दो प्लेसेस खाली हैं मिडिल वाले का। तो जैद अगर इस यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे तो जैद का लेफ्ट कौन सा होगा? इसका लेफ्ट एक दो, तीसरा जगह ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर जैद नहीं हो सकता। बस एक ही जगह जैद के लिए बचा आउटसाइड वाले में, ये जैद को यहाँ बैठाएंगे। जैद से एक दो छोड़ के तीसरा में सुमन है, हो गया। अब क्या था? छवि जो है जैद या फिर तृप्ति के ऑपोजिट नहीं बैठी है। तृप्ति तीन जगह छोड़ने के ऑपोजिट का मतलब होता है 3% छोड़ना ना, तो जैद से 1 2 3% छोड़ के तो उदय है। तृप्ति से 1 2 3% छोड़ के यहाँ पर छवि नहीं हो सकती है, छवि यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि उसके ऑपोजिट में तृप्ति भी नहीं आएगी, तो छवि का बस एक ही जगह बच गया ये। अब वंश, एक बचा हुआ नाम है वंश, वंश यहाँ हो जाएगा। यानी कि हम लोग एक जो सिंगल पॉसिबिलिटी लिए, उदय को यूवी से दो छोड़ के राइट साइड में उदय, उसी से हमारा ये पूरा बन गया, बात खत्म हो जाता है। लेकिन बात अभी इतना जल्दी मैं नहीं खत्म करना चाहती हूँ। 3 3 6 2 8 लोग यहाँ पर हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसे करके 4 लोग जो हैं साउथ, ठीक है। नॉर्थ मतलब इनसाइड आउटसाइड, ऊपर वाले इन नीचे वाले आउट, मिडिल और ये, ठीक है। तो कहाँ से, चलो क्वेश्चन कहाँ गलत होता वो तो दिखाना बनता है मेरा। 1 2 3 छोड़ के रितेश तो यहाँ पर होता ही,
अब यहाँ पर हम लोग 1 2 छोड़ के राइट साइड में उदय लिए थे ना, इस बार 1 2 छोड़ के लेफ्ट साइड में उदय लेते हैं। यही तो गलत हो गया। उदय तृप्ति के लेफ्ट में 1 छोड़ के है, लेफ्ट में 1 छोड़ के, यानी कि तृप्ति को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी तो तृप्ति के लेफ्ट इधर राइट इधर होगा। खुद को उल्टा मान के देखिए डायरेक्शन, लेफ्ट इधर उदय, जो कि रितेश के आसपास में तृप्ति नहीं हो सकती है, गलत हो जाता। सेकेंड ऑप्शन ही अगर डालते तो हम लोग का कंडीशन डालने से गलत हो जाता, इसीलिए वो नहीं हुआ। अगर वो गलत हो जाता तब हम लोग ये जाते हैं इस पर। बन गया हमारा क्वेश्चन। देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ वंश, वंश के लेफ्ट में, इसका लेफ्ट किधर है, खुद को उल्टा मानिए, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट में कोई नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है, यानी कि इसका कोई भी एंड नहीं है, ठीक है। इसका लेफ्ट हो गया ये छवि, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, कौन सा लेफ्ट था क्वेश्चन में, फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट में तृप्ति बैठी है जी, तृप्ति बैठी है, तृप्ति बैठी है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन छवि एंड सुमन व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ सुमन, छवि और सुमन के बीच में कितने लोग हैं, छवि यहाँ पर, सुमन यहाँ पर है, छवि यहाँ पर है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ सुमन, सुमन के राइट साइड से काउंट करना है, सुमन का लेफ्ट इधर राइट इधर, क्योंकि वो नॉर्थ ऊपर की तरफ देख रही है। तो अब यहाँ से इसके छवि और इसके बीच में कितने, कहीं से भी करिए 3 ही है, यानी छवि सुमन के ऑपोजिट में। अगर हम लोग ये स्क्वायर बना के करते तो इसके ऑपोजिट में दिखती, 1 2 3, 3 लोग हैं, कहीं से भी करो 3 ही है, 3 पीपल, ओके। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट टू जैद, जैद के ऑपोजिट में, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, 8 लोगों में ऑपोजिट मतलब 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के उदय, उदय इज सिट्स ऑपोजिट टू द जैड। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, चलिए देखते हैं। जैद, वंश, उदय, सुमन, तृप्ति। जैद वंश, जैद मिडल में नीचे की तरफ देख रहा है, वंश नीचे की तरफ देख रहा है, उदय नीचे की तरफ देख रहा है, तृप्ति भी नीचे की तरफ देख रही है। सुमन, सुमन का बात हो जाता है बस, सुमन ऊपर की तरफ देख रही है, बस यही वाला वजह से सुमन अलग हो गई। बाकी बात सारे साउथ देख रहे हैं, साउथ इन द सेंस आउटसाइड, क्योंकि ये इनसाइड आउटसाइड का था ना, ये आउटसाइड ऑफ द टेबल देख रहे थे, आउटसाइड। बस सुमन जो है वो इनसाइड थी, यानी कॉर्नर पर बैठी हुई थी, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ छवि विथ रिस्पेक्ट टू वंश, वंश के रिस्पेक्ट में छवि कहाँ है, वंश के रिस्पेक्ट में छवि इमीडिएट लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट साइड इधर है ना वंश का, इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में। आंसर क्या है, बी डी ए डी सी, बी डी ए डी सी बन गया। तो ये ऐसा हमारा पजल कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे बहुत सारे सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप बिगिनर हैं तो ये चैनल आपके लिए है, आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है, लेफ्ट राइट व्हाटएवर, मतलब पजल में या फिर कोई भी रीजनिंग के टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ये वीडियोस पूरी देखते हैं तो। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूं। अभी 2 दिन से 1 वीडियो 2 वीडियो 3 दिन तो वीडियो नहीं आया, बट अब ऐसा नहीं होगा, तो मोटिवेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।